So, dear students, welcome again in this lecture room. As you know that we are discussing photosynthesis है ना, जो आप photosynthesis है पिछले कई दिनों से हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं. तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स या सब टॉपिक्स में कहूँ, चाहे वो इंट्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस की हो या एक्सपेरिमेंटेशन हो या पिगमेंट सिस्टम्स हो या इसमें साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो या उसमें मैं कहूँ मैकेनिज़्म जिसमें लाइट एंड डार्क रिएक्शन, वो तो बहुत से ये टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए. लेकिन अब जो टॉपिक हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं दैट इज़ लाइट रिएक्शन या लाइट फेस. तो लाइट फेस में हमने बहुत से स्टेप्स पढ़े. फर्स्ट मैंने बताया आपको लाइट एब्जॉर्प्शन, ये हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद मैंने यहाँ कहा आपको फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ना, फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद हमने फोटो सिस्टम्स ये हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद फोटो फास्फोराइलेशन जो होती है, फोटो फास्फोराइलेशन या शॉर्ट में कहूँ पीपी, फोटो फास्फोराइलेशन पीपीआर. तो इसमें मैंने कहा इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोराइलेशन, सेकंड इज कॉल्ड एज साइक्लिक. तो नॉन साइक्लिक जो है ये हमने कंप्लीट किया. अगर आपको याद होगा इसमें मैंने बताया इसमें दोनों के दोनों फोटो सिस्टम्स PS1 एंड PS2 आते हैं. थोड़ा सा आप यहाँ मैं दे दूँ आपको थोड़ा सा आइडिया. यहाँ मैंने कहा मान लो ये PS1 है या फोटो सिस्टम सेकंड से स्टार्ट होता है. तो जब इस पर लाइट पड़ती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है ड्यू टू एक्साइटेशन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पर थियोफाइटन होता है जिसको इसको रिसीव करता है. तो इसके बाद यहाँ पर और एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड एज PQ प्लास्टोकाइनून. तो उसके बाद आता है नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम B, फिर आता है साइटोक्रोम C, फिर आता है प्लास्टोसाइन PC है ना. साइटोक्रोम यहाँ पर C आता है, उसके बाद साइटोक्रोम ये प्लास्टोसाइन. ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे P सेकंड लिखेंगे यहाँ पर. तो यहाँ का रिएक्शन सेंटर क्या है 680, इसका क्या है 700 है ना. ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यहाँ पर इसका 700 है. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा. तो यहाँ पर FRS फेरेडॉक्सिन रिडक्टेज सबस्ट्रेट है ये. तो यहाँ पर फिर फेरेडॉक्सिन आता है. तो उसके बाद यहाँ पर NADP आता है. तो ये NADP जो है ये बाद में NADPH+H+ ये देता है. तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो यहाँ चला जाता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो यहाँ जाता है. ठीक, लेकिन अब तो सवाल है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है जो मैंने कहा. तो यहाँ पर अब क्या होता है लाइट ये वाटर H2O. तो H2O को लिसिस होती है फोटोलिसिस. तो ये क्या देता है H प्लस O2 प्लस वाटर प्लस इलेक्ट्रॉन है ना, ये देता है. तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है. लेकिन एक पॉइंट मैं उस दिन भूल गया आपको बताने में, जो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है यहाँ पर एक केमिकल सब्सटेंस आता है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीज Mn. ये पॉइंट आप लिखो, नीट में आता है. मैंने फोटोलिसिस जिस तरह मैंने ग्लाइकोलिसिस में बताया मैग्नीशियम वहाँ की ज़रूरत पड़ती है या यहाँ पर कॉपर की, आयरन की. तो यहाँ पर जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है तो उस पर मैग्नीज जो है ये रोल प्ले कर, यानी कि फोटोलिसिस ऑफ दिस वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज. ये कभी कभी ये नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, ये मैं उस दिन भूल गया. तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन निकला यहाँ पर ये, तो ये है आएगा कहाँ पर, यहाँ पर. तो इसको ये रिड्यूस करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या क्या ATP. तो ये मैंने कहा उस दिन. तो यहाँ पर आउटपुट दो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, एक तो ATP है और NADPH. तो इसको कहते हैं एसिमिलेटरी पावर, याद है आपको. और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, वाटर भी रिलीज़ होता है.
सो ये मैंने उस दिन पढ़ाया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। डिफरेंस क्या है यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी यहाँ पर, वो इसको वापस नहीं आता है, वो दूसरे सबस्ट्रेट पर जाता है जहाँ वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वापस नहीं आता है, बल्कि दूसरे सोर्स पर जाता है जहाँ पर वो उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वही इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया अपनी सोर्स पर, सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये तो मैंने उस दिन पढ़ा है, ये कंप्लीट हुआ था स्कीम। अब तो सेकंड है इसमें, क्योंकि रिकैप तो ज़रूरी था इसका। अब तो सेकंड आज जो टॉपिक रहेगा दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये हमने आज पढ़ना है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर ये रिवर्स है, वहाँ पर हमने पढ़ लिया नॉन साइक्लिक में जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रैप करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है तो एनर्जी लूज करके वो अपने सोर्स पर नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक। लेकिन यहाँ जो जिस सोर्स से इलेक्ट्रॉन निकला लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, वो उस एनर्जी को लॉस करने के बाद या गोस डाउन हिल जर्नी थ्रू वेरियस कैरियर्स, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक, जहाँ से निकला वापस वही। सो दिस कॉल्ड एज साइक्लिक। पहले आप लिखो डिफिनेशन, आपको फर्स्ट यू शुड नो द definition of this cyclic photophosphorilation, the process in which, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में, डिफाइन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन आफ्टर absorbing light energy goes to excited state, then same electron comes back to its original source after its downhill journey through various carriers as well as losing its energy. So this is called as cyclic photophosphorylation. ये डिफिनेशन क्लियर होगी नहीं? हाँ? तो देखो अब यहाँ तो क्या है, अब इसमें ये पता होनी चाहिए। देखो जो साइकिल नॉन साइक्लिक हमने पढ़ लिया, उसमें बोथ PS1 PS2 इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ PS1 इस्तेमाल होता है। सेकंड थिंग, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ता है यहाँ, ऑनली, ये पॉइंट लिखो आप, ऑनली PS1 इज यूज। ये एक पॉइंट है, ये यू शुड नो इट। सेकंड थिंग आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की किस चीज़ में होती है। तो अगर आपको याद होगा जब मैंने नॉन साइक्लिक बताया तो नॉन साइक्लिक टेक्स प्लेस इन द ल्यूमिन ऑफ थाइरोकॉइड, ये मैंने बताया कि नहीं। नॉन साइक्लिक टेक्स प्लेस या इनसाइड द मेम्ब्रेन और इन द ल्यूमिन ऑफ दिस थाइरोकॉइड, क्लियर। लेकिन ये जो साइक्लिक है ये कहाँ पर होती है, ये जो स्ट्रोमल लैमिले है, अभी लिखो, इट टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमल लैमिले। इट टेक्स प्लेस, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड स्ट्रोमल लैमिले। तो जो स्ट्रोमल लैमिले है वहां पर PS सेकंड एब्सेंट होता है, या फिर ये भी ऑब्जेक्टिव आता है। वहां पर क्यों ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, क्यों नहीं होती है, क्या नॉन साइक्लिक। कोई आपसे पूछेगा, आप मुझे बताओ, आपने कहा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इनसाइड ल्यूमिन ऑफ थाइरोकॉइड, तो ये यहाँ पर होती है जिस स्ट्रोमल लैमिले, क्यों यहाँ पर नॉन साइक्लिक क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है ना, ये जो स्ट्रोमल लैमिले है यहाँ पर जो ये क्या फोटो सिस्टम सेकंड ये एब्सेंट होता है। देखो, देयर इज नो PS2 इन स्ट्रोमल लैमिले, ये भी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है इसमें। देयर इज नो PS2 और पिगमेंट सिस्टम सेकंड इन स्ट्रोमल लैमिले। और एक पॉइंट,
तो हमने देख लिया जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पर NADPH भी बनता है और ATP। तो NADPH तब बनेगा जहाँ पर एक एंजाइम है, ये उस दिन मैं भूल गया आप लिखो, NADP रिडक्टेस, क्या आप लिख लो, टू रिड्यूस, आप लिखो टू रिड्यूस NADP इंटू NADPH, NADP इंटू NADPH प्लस H पॉजिटिव। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड एज NADP रिडक्टेस। समझ में आ गया? तो ये NADP रिडक्टेस यहाँ एब्सेंट है, आप लिखो ऑल्सो देयर इज एब्सेंस ऑफ, यहाँ देयर इज नो NADP रिडक्टेस इन दिस स्ट्रोमा लैमेले। ये और एक मिनट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्यों नहीं यहाँ पर नॉन साइक्लिक होती है, क्यों सिर्फ ये होती है, तो ये कारण यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PS1 होता है, सेकंड ये जो PS2 ये एब्सेंट होता है, थर्ड NADP रिडक्टेस ये भी एब्सेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर ऑन दी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहले हमें वी शुड नो इट। अब तो हमने देखना है क्या होता है यहाँ पर। पहले मैंने बताया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ PS1 इस्तेमाल होता है, क्लियर? क्या होता है? PS1। तो जब PS1 होगा यहाँ पर, तो इस PS1 में रिएक्शन सेंटर क्या है? शाबाश, 700। यहाँ मैं लिखूँ यहाँ P700 रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल A का। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पर, मान लो यहाँ पर ये एंटेना है, तो दे कंटेन अदर पिगमेंट्स, है ना, इट एक्ट्स एज एंटेना, जो मैंने आपको बताया एंटेना या एंटेने। तो वो उस वक्त मैंने बताया ये जो क्लोरोफिल A है ये इसमें फोटो ऑक्सीडेशन हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ जो बाकी एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल B है, क्लोरोफिल C है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, ये क्लोरोफिल A को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, क्लियर? सेकंड, ये लाइट को ट्रैप करने के बाद यहाँ पर ये कैरी करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क का 2 मार्क का। अब तो क्या होगा, अब यहाँ से लाइट आएगी, ठीक? सो हियर इज सन, तो सन से क्या आएगी? सनलाइट इन फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। तो ये ट्रैप होगी यहाँ पर, किस पर? रिएक्शन सेंटर में, या इसको ये ट्रैप करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर? इस क्लोरोफिल में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रैप करेगा। तो यहाँ पर प्राइमरी F और S पैराडॉक्स रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट, ठीक? तो यहाँ पर ये है, ये रिसीव करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, ठीक? तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, ये अब इलेक्ट्रॉन जो है इसको अब वापस आना है, इलेक्ट्रॉन को अब वापस आना है, लेकिन न ये तो खुद वापस आ सकता है, न इसको एनर्जी वापस आने देगी। एक तो इसको एनर्जी सारा का सारा जो है इससे ट्रैप की यहाँ पर, वो तो इसको लॉस करना है। सेकंड, इसको कैरियर की ज़रूरत है, तभी तो ये जर्नी करेगा। यहाँ पर क्या होगी? डाउन हिल जर्नी, डाउन हिल जर्नी, ये भी ऑब्जेक्टिव आता है, डाउन हिल जर्नी। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? फेरेडॉक्सिन, FD, ठीक? तो फेरेडॉक्सिन के बाद यहाँ पर आएगा PQ, प्लास्टोक्विनोन, कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है ये, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद आएगा साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम B। उसके बाद आएगा साइटोक्रोम C। हालांकि NCERT पर इतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताता हूँ। एडिशन अगर कोई आपसे पूछेगा, नहीं मुझे फुल बताओ, इसका डायग्राम जो है इसकी फुल बताओ, ठीक? C। तो उसके बाद यहाँ पर आता है PC, प्लास्टोसाइन। उसके बाद आता है प्लास्टोसाइन। पहले क्या आया? यहाँ पर ये एक्सेप्ट हुआ, रिसीव हुआ, उसके बाद इसकी डाउन हिल जर्नी स्टार्ट हुई, फेरेडॉक्सिन से प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स, देन साइटोक्रोम C, तो इसके बाद प्लास्टोसाइन। यहाँ पर ये साइटोक्रोम C है, साइट C। तो लास्ट पर क्या है?
पीसी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुँच गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ से निकला, पहले यहाँ से निकला, यहाँ क्या पॉजिटिव होल यहाँ पर क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से निकला, पॉजिटिव होल क्रिएट, तो ये इलेक्ट्रॉन अब डाउन हिल जर्नी करके एनर्जी को लॉस करके वापस अपने सोर्स पर आएगा। तो निकला कहाँ से, यहाँ से आया कहाँ, वापस भी यहाँ। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है, जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर इतनी एनर्जी निकलती है इस इलेक्ट्रॉन से ड्यूरिंग डाउन हिल जर्नी, तो यहाँ पर एक तो इनऑर्गेनिक फास्फेट, सेकंड तो एडीपी है, ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या देते हैं, एटीपी। यहाँ पर ये एटीपी देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। तो अब जनरल इस पर हम नजर मारेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एटीपी बना, एनएडीपीएच नहीं बना, वाटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑक्सीजन का इवाल्व भी नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको समरी लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर इनपुट क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट क्या है, आईपी। तो इनपुट में यहाँ हम लिखते हैं क्या क्या इस्तेमाल होता है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, PS1, ओनली PS1, सेकंड शाबाश एडीपी इस्तेमाल होता है, थर्ड इनऑर्गेनिक फास्फेट और लाइट भी होती है, ठीक। तो देता क्या है, एटीपी, आउटपुट जो है दैट इज ओनली एटीपी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो मैंने बताया ये स्ट्रोमल लैमेले में होती है, और जो लोअर ऑर्गेनिज्म्स है बैक्टीरिया, उनमें भी, उनको तो इतना नहीं चाहिए, सिर्फ एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, एटीपी से। सो उनमें भी ये होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोर। ये क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो कभी कभी क्या होता है, जो आपके बोर्ड का एग्जाम होता है वहां पर इस फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, साइक्लिक फास्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक, इसमें क्वेश्चंस आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएट। पहला क्वेश्चन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन, ये आप लिखो, डिफरेंस बिटवीन, पहला पॉइंट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये आप लिखो। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कल जब बोर्ड का एग्जाम आएगा तो कहेंगे सर ने हमें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो फर्स्ट लिखो डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये और एक क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहले ही बताया आपको, डिफरेंस जब भी होती है आपको तीन चीजों का पता होना आपको ये लाजमी बनता है। तो फर्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द डिफिनीशन, क्या है इसकी, ये आप लिख सकते हैं। सेकंड, फंक्शन क्या है। थर्ड, इसकी बॉडी क्या है, होता क्या है, ये जो इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये आप लिख सकते हैं। तो पहले हम दे देंगे यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोर, यहाँ पर कॉलम हम बनाएंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, यहाँ पर लिखेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट इन ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन inside mitochondria. Clear? During oxidation. तो यहां पर क्या है, inside mitochondria, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां पर क्या लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। वाई, हालांकि यहाँ भी एटीपी बनता है, वहाँ भी एटीपी बनता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, यहाँ पर ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, यहाँ पर लाइट का होना ज़रूरी है। क्लियर?
यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का होना जरूरी है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। सो इट टेक्स प्लेस इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, इट टेक्स प्लेस नेक्स्ट। क्या लिखेंगे हम? शाबाश। यहां पर NAD बनता है, यहां पर NAD बनता है, NADH। यहां पर क्या बनता है? NADPH, है ना? ये और एक डिफरेंस है। और तो यहां पर है ना, यहां पर भी ATP बनता है, यहां पर भी ATP बनता है, लेकिन इसको हम कहते हैं एसिमिलेटरी पावर। NADPH एंड ATP को एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह आप 2-3-4 डिफरेंसेस लिख सकते हैं, तो मार्क्स आपको, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मार्क्स फुल आएंगे। ये रहा डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेटिव एंड। अब तो क्वेश्चन के भी आता है डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक, ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो फर्स्ट नॉन साइक्लिक क्या है? द इलेक्ट्रॉन आफ्टर यूजिंग और ट्रैपिंग और एब्जॉर्बिंग लाइट does not come back to its original source, but is used at other places. Here, the electron which is excited after absorption of light comes back to its original source or original position. Clear? ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, यहां पर ATP बनता है, यहां पर NADPH बनता है, यहां पर ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, यहां पर वाटर बनता है, तो यहां पर सिर्फ ATP बनता है। नेक्स्ट, हियर इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ PS1 एंड PS2, यहां पर ओनली PS1। नेक्स्ट, तो ये जो नॉन साइक्लिक है, इट टेक्स प्लेस इन द ग्राना, या हम लिखेंगे इट टेक्स प्लेस इन द थाइलोकॉइड और इनसाइड द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्राना, ये भी लिख सकते हैं, या जानवर ग्राना भी लिख सकते हैं, ग्राना भी लिख सकते हैं, या हम मोर इम्पॉर्टेंट अप्रोप्रिएट जो है इनसाइड द थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ ग्राना। यहाँ ये कहा सिट्रोमल लैमिला है, या स्ट्रोमा हम लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या लिखेंगे? और कुछ है? और कुछ है? अरे ये यहाँ पर जो 4 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ ATP ये एक पॉइंट रहा, फॉर्मेशन ऑफ NADP दूसरा पॉइंट है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन तीसरा पॉइंट है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, 4 पॉइंट हमने इकट्ठे लिख लिए, तो हम इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये आप डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर और एक, यहाँ पर हम लिखते, यहाँ पर जो है, यहाँ पर NADPH रिडक्टेस है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर रिडक्टेस एंजाइम है, यहाँ पर NADPH रिडक्टेस एंजाइम नहीं है। तो सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब तो यहाँ पर एक जब लास्ट टॉपिक आएगा, हमने यहाँ पढ़ा ATP बनता है ना, ये ATP कैसे बनता है? हालांकि अगर आपको याद होगा जब हमने रेस्पिरेशन पढ़ी, तो रेस्पिरेशन मैंने बताया उस वक्त माइटोकॉन्ड्रिया में ये तो ऑक्सीजन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज हैज 2 पार्ट्स, हेड पार्ट एंड बेस पार्ट। तो इसी तरह यहाँ भी हमने वो पढ़ना है किस तरह ये ATP बनता है क्लोरोप्लास्ट में, या ATP बनने के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो ये लेके कल हम पढ़ेंगे। तो आई शुड स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन? कुछ तो है या कुछ नहीं है? ठीक है, तो गो होम। ये जो साइक्लिक इतना तो हर एक मैंने एडिशनल बताया आपको, लेकिन आप NCERT वो आप रिपीट कीजिए, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट हो जो मैंने बताया नहीं हो, तो प्लीज़ एंड पॉइंट दैट, वी विल डिस्कस दैट टुमारो। थैंक यू वेरी मच।